तेजस्वी जी के पास बिहार के विकास का कोई विजन नहीं है। तेजस्वी जी के बिहार में मछली खाने से नरेंद्र मोदी जी को क्यों चुभेगा? इनका कांटा कांग्रेस को चुभता है, इनका कांटा पप्पू यादव जी को चुभता है, पप्पू यादव जी का कांटा इनको चुभता है। इनसे न पूछिए कि पूर्णिया में जाके भाषण में इन्होंने क्यों कहा कि इंडिया को नहीं दीजिए तो एनडीए को दीजिए, एनडीए को नहीं दीजिए तो इंडिया को दीजिए। चौधरी जी के चेहरा देख के ही सहम जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सम्राट चौधरी जी का कद बढ़ रहा है। 24 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सरगर्मी इन दिनों तेज हो गई है। ऐसे में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी ज्यादा एनडीए पर, खासकर नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, तेजस्वी यादव लगातार आपके नेता नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरीके से मैं बिहार में मछली खाता हूँ, दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी को कांटा क्यों चुभता है? देखिए, तेजस्वी जी के पास बिहार के विकास का कोई विजन नहीं है। देश के बारे में सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सपना है देश में इन दलों को जाना, क्षेत्रीय दलों को जाना। ऐसे परिवेश में द्वेषवश और बहुत परेशानी में इस प्रकार का वो बयान देते हैं। तेजस्वी जी के बिहार में मछली खाने से नरेंद्र मोदी जी को क्यों चुभेगा? इनका कांटा इन्हीं के लोगों को चुभता है, इनका कांटा कांग्रेस को चुभता है, इनका कांटा पप्पू यादव जी को चुभता है, पप्पू यादव जी का कांटा इनको चुभता है। इनसे न पूछिए कि पूर्णिया में जाके भाषण में इन्होंने क्यों कहा कि इंडिया को नहीं दीजिए तो एनडीए को दीजिए, एनडीए को नहीं दीजिए तो इंडिया को दीजिए। मतलब आपका लीडरशिप आपके हाथ से निकल रहा है। आपको लगा कि वहां यादव समाज का वोट पप्पू यादव की तरफ जा रहा है, इसके कारण इस प्रकार का बयान इन्होंने दिया। एक किसी भी दल के शीर्षस्थ नेता को इस प्रकार का बयान देने का मतलब क्या है? कि उनको लग रहा है कि उनकी जो लोकप्रियता है वो उन क्षेत्रों में समाप्त हो रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी से के प्रति कोई भी बयान उनका देना कहीं से भी कोई न्याय संगत नहीं। आरोप ये भी उन्होंने लगाया है कि आप लोग मुद्दे की बात नहीं करते, आपके नेता मुद्दे की बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद की बात करते हैं आप लोग। बिल्कुल, हम मुद्दे की बात भी करते हैं और हम मंदिर की भी बात करते हैं। हम जिस समाज से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, जो मेरा मजहब है, हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, लेकिन हम कभी मस्जिद पे ईद तो चलाते नहीं है। जो जिस धर्म का है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सबको अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का हक है। लेकिन हम भी हिंदुस्तान के विकास की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान को विकसित करने की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान के कद को, हिंदुस्तान की पहचान को बनाए रखने में विश्वास नहीं करते हैं, उसको बढ़ाने के प्रति हमें लगन है, हमारे दल को लगन है। मोदी जी ने उस दिशा में काम किया है। तो इनके पास क्या है? ये बिहार को 15 साल की राज की ओर ले गए थे, पूरी बिहार की जनता जानती है। और आप लोग इसको खबर को ज्यादा चलाते थे। आपसे सर्टिफिकेट हमको मांगने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट आप लोगों ने 15 साल के बिहार को पहले दिया था। इसलिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो केंद्र और राज्य में सरकार है, वो निश्चित रूप से बिहार की जनता का जो भी डिमांड है, बिहार की जनता का जो भी जनहित का सोच होगा, उस पर खरा उतरने का पहले भी प्रयास गठबंधन, एनडीए गठबंधन ने किया है और आगे भी एनडीए गठबंधन द्वारा किया जाएगा। उन्होंने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सम्राट चौधरी से बिहार नहीं चल पा रहा है, न ही उनकी पगड़ी नहीं उतर पा रही है। सम्राट चौधरी जी के चेहरा देख के ही सहम जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सम्राट चौधरी जी का कद बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए कद से तो परेशान दिखेंगे। सम्राट चौधरी जी इस प्रकार बोलते हैं, जिस प्रकार का उनका चेहरा है, जो बोलने का उनका हाव भाव है, जिस प्रकार कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, जिस प्रकार दल को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका रही है, इससे राजद वाले लोग सहम गए। चौंकाने वाला परिणाम का बात कर रहे हैं, कह रहे तेजस्वी की चौंकाने वाला परिणाम आएगा इस बार। किस तरीके का चौंकाने वाला परिणाम का बात कर रहे हैं? ये तो वही बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि उनको तो इंतजार करना चाहिए। 4 जून का इंतजार कर लेना चाहिए उनको। क्या आप लोग चौंका रहे हैं? इंडिया हम लोग चौंका नहीं रहे हैं, हम लोग केंद्र में फिर से सरकार बना रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार का जो नारा देश की जनता ने दिया है, हम लोग उस पर मुहर लगा रहे हैं। देखिए, अब की बार केंद्र में कहीं ना कहीं मोदी सरकार का नारा जिस तरीके से देश की जनता लगा रही है, इसको देखते हुए फिर से एक बार नरेंद्र मोदी देश में आएंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा थे पवन जायसवाल। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।